हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ के एक और नए क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है। और समझते हैं ज़रा कि सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि एक टेक्नीशियन है, उसको ना 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस की ज़रूरत है एक सर्किट में, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 1 किलो वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू है 1 किलो वोल्ट, यानी कि 10⁻³ वोल्ट, ये V की वैल्यू है। कहता है ऐसा करने के लिए इसके पास एक माइक्रोफैराड के काफ़ी बड़े बड़े कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, 1 माइक्रोफैराड के, और हर एक कैपेसिटर जो है वो 400 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल नहीं झेल सकता। आप समझिएगा, जो कैपेसिटर इसके पास अवेलेबल हैं वो 1 माइक्रोफैराड के हैं, और एक कैपेसिटर की पोटेंशियल को झेलने की जो ताकत है वो 400 वोल्ट है। इससे ज़्यादा कोई भी कैपेसिटर नहीं झेल सकता। तो कहता है सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। कह रहा है किस तरीके से अरेंज करें कैपेसिटर्स को ताकि नेट कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैराड आ जाए। नेट कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैराड आ जाए। अब कैसे किया जाएगा सवाल समझें। सबसे पहली बात तो ये, भाई हमको नेट कैपेसिटेंस 2 चाहिए और एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का है। सबसे पहली बात, अगर मैं मान लो केवल एक कैपेसिटर लगाऊं और बैटरी है 1000 वोल्ट की तो उड़ जाएगा। 2 कैपेसिटर लगाऊं तो भी उड़ जाएगा। मतलब मुझे सीरीज में कम से कम कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे एक लाइन में? 3। क्योंकि सोच के देखो, डायरेक्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं हो सकता और डायरेक्ट पैरेलल से भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हो सकता है कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि जी एक माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं, 2 ही तो चाहिए, तो क्या काम करो, 1 माइक्रोफैराड का ये लगा दिया और 1 माइक्रोफैराड का ये लगा दिया पैरेलल में, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड। लेकिन ध्यान से देखो, बैटरी 1000 वोल्ट की है, ये रही बैटरी 1000 वोल्ट की बैटरी है, और 1000 वोल्ट की जो बैटरी है, बेसिकली तुम इस बात को समझो, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन ये तो 400 वोल्ट ही झेल पाएगा ना, 400 से ज्यादा तो झेल ही नहीं सकता। तो अगर इसके अक्रॉस 1000 लगा दिए तो उड़ गया। इसका मतलब ये तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक नहीं है। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज का और पैरेलल का कॉम्बो लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब एक लाइन में सीरीज में कितने लगाऊं कैपेसिटर? तो तुम ध्यान लगा के देखो भाई, 1000 वोल्ट है ना, एक कैपेसिटर 400 झेलेगा, अगला कैपेसिटर 400 झेलेगा, 400 400 800, टोटल 1000 होना चाहिए। तो एक और लगा दो, तीसरा, तो अब इनकी कैपेसिटी हो गई 1200 वोल्ट की, और 1200 वोल्ट की कैपेसिटी हो गई बेसिकली। तो अब ये 1000 वोल्ट को झेल जाएंगे। तो टेक्निकली भी अगर इसको करो तो n की वैल्यू कैसे निकल सकती है भाई? टोटल वोल्टेज झेलनी है 1000 और एक कैपेसिटर 400 झेल सकता है, तो आंसर आया 2.5 वोल्ट, वो सॉरी 2.5 कैपेसिटर। अब 2.5 कैपेसिटर हो नहीं सकता, इसलिए 3 लगाए मिनिमम, नहीं तो 4 लगा दो, 5 लगा दो मैक्सिमम में तो। लेकिन ध्यान से देखो, उसने मिनिमम नंबर पूछा है। इसका मतलब एक लाइन में 3 कैपेसिटर लगेंगे भाई, एक माइक्रोफैराड के। एक लाइन में कितने कैपेसिटर लगेंगे? 3 कैपेसिटर तो लगेंगे। अब क्या इन 3 से आंसर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि इनका कैपेसिटेंस तो 1/3 हुआ। इसका मतलब मुझे ऐसी कई सारी लाइंस लगानी पड़ेंगी। ऐसी कितनी लाइन लगानी पड़ेंगी वो मुझे देखना पड़ेगा। कैसे निकालता हूं देखो, पहले तो एक रो की हम नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। नेट कैपेसिटेंस ऑफ 1 रो, सीरीज में लगे हैं तो 1/c इज 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 1/c इज 3, 1/3 माइक्रोफैराड। मतलब इन तीनों की नेट आ गई 1/3 माइक्रोफैराड। अब ना मैं लेट कर लेता हूं कि मुझे ऐसी m लाइंस जोड़नी है।
वी हैव टू कनेक्ट m सच रोज इन पैरेलल। सीरीज से तो बात बन नहीं रही है, घटता जा रहा है, तो पैरेलल में m लाइन जोड़ देते हैं। ध्यान से देखो, पैरेलल में ना कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, तो अगर एक लाइन की कैपेसिटेंस 1/3 है तो m लाइंस की कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/3 प्लस अप टू m, तो आंसर क्या आएगा, m/3। और नेट कैपेसिटेंस उसने कितना दे रखा है, 2, तो m बराबर कितना आ गया, 6। मतलब समझ रहे हो, मतलब तुम्हें ऐसे 3 कैपेसिटर की 6 लाइनें जोड़नी पड़ेंगी टोटल, और एक लाइन में 3 कैपेसिटर, तो 2 माइक्रोफैराड लाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स चाहिए वो हो जाएंगे 6 × 3 यानी कि 18 कैपेसिटर, एक रो में 3 और इनकी 6 रो हमको चाहिएंगी, ताकि ये 1000 वोल्ट को भी झेल पाएं और इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड भी आ जाए। उम्मीद है तुमको ये सवाल समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।